हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, इजराइल और हमास का जो युद्ध है, हो सकता है आपने उसके बारे में अब खबरें सुनना बंद कर दिया हो, क्योंकि बेसिकली गाजा पट्टी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इजराइल पर जो निरंतर हमले चल रहे हैं और जिस तरह के युद्धों में इजराइल अभी भी संलिप्त है, ऐसा नहीं है कि वो लड़ाइयां अभी कम हुई हैं। क्योंकि याद रखिए, जैसा मैंने आपको याद होगा, आपने कई सारे सत्रों में पहले भी बताया है कि ये लड़ाई जो है इजराइल और हमास का युद्ध तो इसका एक भाग था। असली लड़ाई जो है वो इजराइल और ईरान के बीच में है। और ईरान ने, इजराइल तो, हमास जो है वो तो सिर्फ एक संगठन है जो ईरान ने उत्पन्न किया है, ईरान ने पैदा किया है इजराइल से लड़ने के लिए। ईरान ने इजराइल के चारों तरफ इस प्रकार के संगठन बनाए हैं जो कि इजराइल से लड़ने के लिए कटिबद्ध है। तो अभी लेटेस्ट खबर क्या आई है कि ऐसे एक संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 ठिकानों पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से एक बार फिर हमला कर दिया है। हालांकि अभी कुछ हताहत लोग हुए हैं, इसकी कोई समाचार नहीं है, लेकिन 200 मिसाइलों के आसपास से हमला एक बार फिर से इजराइल पर किया गया है। तो ये क्या मामला है, ये क्यों हमला किया गया है, क्या कारण था, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और ये कौन सा युद्ध चल रहा है, एक बार इसके बारे में अगले 5 मिनट में केवल समझ लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई, हमारा P2I बैच जो है वो 8 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप लोग जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली फीडबैक दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा आपके उत्तर में क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं। इसके अलावा प्री और मेंस दोनों की कंप्लीट टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में इंक्लूडेड होगा। तो आज ही बिना देर किए इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको एक मानचित्र दिखा देता हूं, क्योंकि ये मैप समझ में आने बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में आधा समस्या आपको तब सॉल्व हो जाएगी अगर आप इस क्षेत्र की ज्योग्राफी को समझ पाएं। देखिए, अगर मैं मानचित्र पे दिखाऊं आपको, और मेरे ख्याल से मैं यहां पर आपको बता भी सकता हूं, तो देखिए, अगर इस मानचित्र को हम देखें तो ये तो इजराइल है, ये आप लोग जानते ही हैं। और इसमें इजराइल में आप जानते हैं यहां पर वो भाग कट गया, ये वेस्ट बैंक है। अगर मैं और नीचे तक चला जाऊं तो यहां दक्षिण की तरफ, यहां पर कहीं पर गाजा पट्टी थी जहां पर हमास का शासन था, जहां पर अभी युद्ध चल रहा था, और नीचे है, दक्षिण की तरफ है, आप जानते हैं। लेकिन खैर, दक्षिणी भाग पे आज हमारा फोकस है नहीं, हम आज उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं। तो इजराइल के उत्तर में ये जो एक आपको थोड़े से लाइट कलर्ड में पट्टी दिख रही है, मेरे ख्याल से आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, थोड़ा पिक्सेलेटेड है, तो इस जगह को कहते हैं गोलन हाइट्स। ये आइडियली ये जगह फिलिस्तीन की है, लेकिन इस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। तो गोलन हाइट्स नाम की ये जो जगह है, इस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, इजराइल का इस पर अधिकार है। वेस्ट बैंक ये वो है जहां पर रामल्ला वगैरह है, जहां पर आप देखेंगे जो फिलिस्तीन की आधिकारिक सरकार जो है वो इस क्षेत्र में है। और तो इधर दक्षिण की तरफ तो ये पूरा विवाद चलता ही रहता है, आप देखेंगे हमास के साथ। उत्तर की तरफ बेटा ये जो देश है इसका नाम है लेबनान, ठीक है, लेबनान जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो लेबनान देश जो है, ईरान ने क्या किया है, लेबनान देश के अंदर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। और हालांकि चर्चा हमास की ज्यादा होती है, लेकिन वास्तविकता में यह हिजबुल्लाह नाम का संगठन है जिसने पिछले दिनों में इजराइल पर सबसे ज्यादा आक्रमण किए हैं, सबसे ज्यादा हमले शायद किए हैं। बहुत गंभीर हमले ये जो है आमतौर पे इजराइल पर करते रहता है। और आप देखेंगे तो ये जो सीमा है, ये देख रहे हैं आप, ये इजराइल और लेबनान की सीमा है। तो इजराइल का उत्तरी भाग हो गया, लेबनान का दक्षिणी भाग हो गया। बेटा, ये एक ऐसा क्षेत्र है यहां पर निरंतर युद्ध चलता ही रहता है। मतलब यहां पर हिजबुल्लाह का प्राधिकार है, हिजबुल्लाह का अधिकार है इस क्षेत्र पर। तो हिजबुल्लाह वाले जो है निरंतर इस क्षेत्र पर इजराइल की तरफ मिसाइलें छोड़ते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। इजराइल वाले हिजबुल्लाह की तरफ कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये निरंतर चलती रहती है। और एक आंकड़े के अनुसार, जो एक CNBC से मैंने एक आंकड़ा लिया है, उस आंकड़े के अनुसार अभी जो अक्टूबर के बाद से युद्ध शुरू हुआ है,
सारा फोकस कहां है? गाजा पट्टी पर, क्योंकि अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी में तो खैर चलिए बहुत ही ज्यादा मतलब जान माल की हानि हुई है, हम जानते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह क्षेत्र भी अप्रभावित रहा है। इस क्षेत्र में भी, ये जो इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है, इस क्षेत्र में भी 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है, क्योंकि निरंतर हमले चल ही रहे हैं, निरंतर किसी ना किसी प्रकार का युद्ध चल रहा है। हिजबुल्लाह की साइड यह कहा जा रहा है कि 300 लड़ाके मारे गए हैं, 300 सैनिक मारे गए हैं हिजबुल्लाह के, और 88 जो है नागरिक मारे गए हैं लेबनान की तरफ में। और अगर हम इजराइल की बात करें तो आधिकारिक आंकड़ा यह कहता है कि इजराइल की तरफ भी 18 सैनिक मारे गए हैं और 10 सिविलियंस जो हैं, 10 नागरिक जो हैं उनकी जाने गई हैं इन हमलों से। तो भाई ये सारी चीजें इस युद्ध इस एक जगह पे हमला चल रहा है। तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया, ये ज्योग्राफी आप समझ गए बेसिक सी, ये आपको समझानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि अब क्या हो गया है, इस गाजा युद्ध के बाद गाजा की ज्योग्राफी तो सबको समझ में आ गई है, ये लेकिन उत्तर वाले भाग को भूल मत जाना भाई, ये भी बहुत जरूरी है, यहां पर भी निरंतर कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। तो अभी लेटेस्ट चीज क्या हुई है कि भाई क्या हुआ, लेबनान का, हिजबुल्लाह का एक मिलिट्री कमांडर था, उस कमांडर का नाम था मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर नाम का एक मिलिट्री कमांडर था। तो अब क्या हुआ, इजराइल ने क्या किया, ये जो आपको दिख रहा है TYRE, टायर, ये टायर एक शहर का नाम है, लेबनान का मेरे ख्याल से तीसरा चौथा सबसे बड़ा शहर है, तो तटीय शहर है टायर। इस टायर शहर पे इजराइल ने एक हमला किया और उस हमले में मोहम्मद नासिर को मार दिया। ठीक है, मोहम्मद नासिर जो है वो हिजबुल्लाह के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर्स में से एक था। तो हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह ने तभी कहा कि हम इसका बदला लेंगे, मोहम्मद नासिर की ये जो हत्या करी है या फिर उसको जो मारा है इजराइल ने, इसका हम बदला लेंगे। टायर शहर में आक्रमण करके मोहम्मद नासिर को इजराइल ने मार दिया मिसाइल से। तो अब उसके बाद लेबनान ने, या फिर लेबनान ने नहीं, माफ कीजिएगा, लेबनान की सरकार ने नहीं, हिजबुल्लाह ने इस बात का संकल्प किया कि इसका हम बदला लेंगे। और अब इसका बदला लेने के लिए इजराइल के 2 फ्रंट्स पे, इजराइल के 2 बेसों पर, एक बेस तो यहां गोलन हाइट्स के उत्तर में है यहां पर, और दूसरा बेस यहां सीमा पर यहां पर पड़ता है जिसका नाम है किर्यत शमोना। तो इन 2 बेसिस पर, इन बेस के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यही उत्तरी क्षेत्र में, एक तो गोलन हाइट्स में और एक यहां सीमा पर, इन 2 बेसों पर हिजबुल्लाह ने 200 मिसाइलों से आक्रमण किया है। अलग अलग जगहों से आक्रमण किए गए हैं, अलग अलग मिसाइलों से आक्रमण किए गए हैं। जहां गोलन हाइट्स पर आप देखेंगे कि भाई एक कत्यूशा रॉकेट होता है, कत्यूशा रॉकेट से किया गया है यह हमला। वहीं आप देखेंगे यहां पर जो ये वाला जो मेनलैंड इजराइल में जो जगह है, यहां पर एक ईरान की दी हुई फलक मिसाइल है, एक ईरानी फलक मिसाइल है, उस फलक मिसाइल से हमला किया गया है। देखिए, ईरानी मिसाइल का उपयोग जो है वो इसलिए हैरान करने वाला नहीं है क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये हिजबुल्लाह वगैरह सबके सब बेसिकली इजराइल के फ्रंट हैं। ये सब इजराइल ने उत्पन्न किए हैं, ये सब इजराइल ने पैदा किया है इनको, ताकि ये जो है, माफ कीजिएगा गलत बोल गया, ये सब जो है ईरान के फ्रंट हैं, माफ कीजिएगा भाई, बहुत बड़ी गलती बोल दी मैंने। ये हिजबुल्लाह, आपका हमास, आपके हूती विद्रोही जो हैं, ये सारे के सारे ईरान के एजेंट हैं, और ये ईरान ने इनको इसलिए उत्पन्न किया है ताकि ये इजराइल से लड़ पाएं। तो इसलिए ईरान के अगर ये हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई खास हैरानी है नहीं। इनफैक्ट 7 अक्टूबर से, जब से आप कहेंगे हमास ने इजराइल पर हमला किया और इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई, जिस दिन वो पहला हमला हुआ उसी दिन से हिजबुल्लाह ने यह घोषणा कर दी कि हम हमास का समर्थन करते हैं और हमास के समर्थन में हम इजराइल पर निरंतर हमले करते रहेंगे। और यह बात उन्होंने करके भी दिखाई है। आप देखेंगे कि वहां नीचे की तरफ, यहां पर गाजा पट्टी पर तो निरंतर युद्ध चल ही रहा था, लेकिन साथ के साथ इस उत्तरी फ्रंट पर भी निरंतर कुछ ना कुछ झड़पें, कुछ ना कुछ हमले चलते जा रहे थे। तो अब इस बात की संभावना है कि भाई, क्योंकि इजराइल शायद ये वाला जो युद्ध था आपका गाजा वाला, उस पर अब विराम लगा चुका है ऐसा प्रतीत होता है, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि अब शायद इजराइल जो है, हालांकि अगर नेतन्याहू की जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो उनकी राजनीतिक स्थिति है, अगर वो रही ठीक ठाक, तो इस बात की संभावना भी है कि हो सकता है अब इजराइल की सरकार जो है थोड़ा सा अपना ध्यान जो है वो हिजबुल्लाह की ओर भी केंद्रित करे। तो इस क्षेत्र में जो एक राजनीतिक तनाव है, इस क्षेत्र में जो एक युद्ध के आसपास का तनाव है, वो आपको अभी भी देखने को मिलेगा, और वो अभी इस समय तो कम से कम खत्म होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इस मामले में और भी कुछ नया होगा, जैसे ही कुछ नया होगा सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही।
ठीक है, चलिए तो आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं, P2I बैच जो है भाई AJ लाइव कोड याद रखिएगा, ठीक है। AJ लाइव कोड लगाना है, 27,999 में आपको जुड़ जाना है। भारत का सबसे अच्छा ऑनलाइन बैच है ये, 8 तारीख से शुरू हो रहा है। डेट भी याद रखिए, 8 जुलाई आने ही वाली है। शाम को 6 बजे वाला बैच है। पूरा सिलेबस कवर होगा, देश के सबसे अच्छे टीचर्स आपको यहां पर पढ़ाएंगे। मेरी बात मत मानिए, जाके किसी भी टीचर के YouTube पे वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी पढ़ाने का स्तर क्या है। तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।